नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे कल दिल्ली में जिस प्रकार से किसान प्रोटेस्ट जो हुआ, जो ट्रैक्टर रैली हुई और उसमें जो कुछ असामाजिक तत्वों ने घुस कर के जो दंगा किया है और उसको जिस प्रकार से आज तमाम अखबारों ने और टीवी चैनल्स ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, उस पर बात करेंगे कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या थी और ये लोग हैं कौन। सबसे पहले तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक बात आप तमाम लोगों को, तमाम दर्शकों को ये बताता चलूं कि मैं किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं। कल जो लाल किले पर जो भी झंडा फहराया गया, मैं उसकी मुखालफत करता हूं। वो नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया है और जिसका नाम भी उसमें सामने आए जांच में, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों का आंदोलन था। किसानों का आंदोलन जो पिछले 2 महीने से चारों बॉर्डरों पर चल रहा था, वो शांतिपूर्वक चल रहा था। आखिर ये कौन से लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की हरकत की? तो इसी के इर्द गिर्द आज की बातचीत होगी। नेशनल फ्लैग का अपमान हुआ, तमाम प्रकार की बातें आज मीडिया जो है वो दिखा रहा है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले मैं एक बात यहाँ आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं लंबे समय से इस बात को कह रहा था कि जो किसान आंदोलन है, किसान जो सर छोटू राम की कोटेशन है, क्या मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचान। जब वहाँ मंच लगा गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, तो मैंने कहा था कि किसान ने बोलना तो सीख लिया है, लेकिन अभी वो दुश्मन को नहीं पहचान रहा। जिस दिन दुश्मन को पहचान जाएगा, उस दिन लड़ाई को ईमानदारी से सही तरीके से लड़ लेगा और जीत लेगा। वही हुआ जब 64 दिन तक ये आंदोलन बॉर्डरों पर चल रहा था और किसान नेता राकेश टिकैत और तमाम लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम लोग जब तक घर वापस नहीं जाएंगे, जब तक कानून वापस नहीं होगा। और सरकार के कृषि मंत्री जो हैं वो साफ कह चुके थे, नरेंद्र सिंह तोमर, कि हम लोग बिल वापस नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति होना संभव था। उसके बाद में ट्रैक्टर रैली के लिए कहना कि हम लोग तो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। और सरकार ने जिस दिन ट्रैक्टर परेड की परमिशन दी थी, मैं उस दिन समझ गया था कि सरकार ने जो दिल्ली पुलिस है उसने जब परमिशन दी थी तो ये बात समझ में आ गई थी। मैंने कई किसान नेताओं को कहा था कि आपको ये जो परमिशन मिली है, अब आप समझ लेना कि आपको न्योता मिला है कि आप दिल्ली में आइए, कुछ हरकत कीजिए और आपको फिर बदनाम किया जाएगा। और वही हुआ जिसका शक था। दिल्ली में किसान गए, जो तय रूट थे उनको बंद किया गया। लोग हाईवे पर चढ़े और हाईवे पर चढ़े तो फिर गलत जगह पर जा कर के निकले। पुलिस ने रोका, दोनों तरफ से झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फायरिंग की भी खबर आ रही है कि फायरिंग भी हुई। एक किसान की डेथ हो गई। अखबार के अनुसार 109 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हैं। किसान कह रहे हैं कि जो इस किसान की मौत हुई है वो पुलिस की गोली से हुई है, जबकि पुलिस ये कह रही है कि उसकी जो मौत हुई है वो ट्रैक्टर के नीचे दबकर हुई है। मौत कैसे भी हुई हो, मौत है और हमारी संवेदना उस परिवार के साथ हैं जिसने ये अपना एक परिवार का सदस्य खोया है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहता चलूँ जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि आंदोलन मुल्क भर में कोई भी हो, ये खास तौर से जो एक खास विचारधारा के लोग हैं, हमेशा आकर के यही इस आंदोलन को, किसी का भी आंदोलन, एनआरसी और सीए का जब आंदोलन चल रहा तो वहाँ पर कपिल गुर्जर ने गोली चलाई। कौन था कपिल गुर्जर, ये आप सबको पता है। जब दलित एट्रोसिटी एक्ट का आंदोलन चल रहा था तो वहाँ राजा चौहान जैसे एक आदमी ने गोली चलाई, जिसमें कई बच्चे शहीद हो गए। आज जब किसानों का आंदोलन चल रहा है तो उसमें जो नाम आ रहा है दीप सिद्धू, जो बीजेपी का और आरएसएस का नेता रहा है, और गुरदासपुर से जब बीजेपी सांसद और फिल्म स्टार सनी देओल चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी चुनाव कमेटी का मैनेजमेंट उसी ने किया था। तो ये सारे कनेक्शन एक ही जगह जाकर के जुड़ते हैं और इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि दुश्मन को पहचानो, दुश्मन नहीं पहचान पा रहे हैं। अब हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि जो देश का मीडिया है, वो मीडिया जो है वो हमारी बात दिखाएगा। तो मीडिया आपकी बात क्यों दिखाएगा? मीडिया तो आपकी बात नहीं दिखाएगा। आज कल से आप टीवी खोल करके देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक ही बात आ रही है कि किसानों ने उपद्रव किया, किसानों ने आईटीओ जाम किया, किसानों ने जो है यहाँ पर उपद्रव किया, किसानों ने यहाँ पथराव किया, किसानों ने यहाँ ये किया, और पुलिस और जो शासन प्रशासन उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक बार भी किसी टीवी या किसी अखबार ने ये लिखने की, बताने की कोशिश नहीं की है कि आखिर किसानों के अंदर जो पिछले 64 दिन से गुस्सा भरा था, जिसके 125 किसानों की मौत हो गई अब तक, उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर आज किसान थोड़ा बहुत उपद्रवी हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये बात भी प्राथमिकता से उठानी चाहिए, जो टीवी चैनल जो है वो नहीं उठा रहे हैं। अब मैं यहाँ एक बात और आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूँ। बात आ रही है कि इस अपमान हुआ तिरंगे का, लाल किले पर निशान साहब टांग दिया। पहले तो मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं मालूम है कि निशान साहब है क्या।
निशान साहब खालसा पंथ जो है, यानी सिख धर्म जो है, सिख धर्म की एक निशानी है। हर गुरुद्वारे में आप जाओगे तो वहाँ निशान साहब आपको मिलता है बहुत ऊंचा, यानी उनके एक धर्म की पताका है, वो धर्म का झंडा है एक तरीके से मैं कहूँ तो। वो जो झंडा, वो जो पताका वहाँ फहराई है, पहली बात तो जो मेन झंडा है और उसमें जो फहराया है उसमें काफ़ी फ़र्क है। कल टीवी चैनल्स ने दिखाया कि मेन झंडा उतार करके और सिख संगठनों ने खालिस्तान का झंडा जो वो फहरा दिया। वो झंडा ना तो खालिस्तान का है और ना मेन झंडे को उतारा गया है। वहाँ दो झंडे टांगे गए हैं। पहला झंडा जो है वो आप देखेंगे कि किसान मजदूर जो यूनियन है उसका झंडा, और दूसरा निशान साहब है। मैं दोनों झंडे का विरोध करता हूँ। झंडा नहीं टांगना चाहिए था, जिसने भी टांगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए निसंकोच। लेकिन अब इसके साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि क्या भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि अब तिरंगे का अपमान हुआ? इससे पहले कभी तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है जनाब। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इस बार सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने ये किया है, तो इसलिए मीडिया प्रमुखता से इसको दिखा रही है और छाप रही है। इससे पहले जितने लोगों ने ये किया था ये वही लोग थे जो सरकार की गोद में बैठे, तो ना तो वो आपको पता है और ना वो मीडिया ने दिखाया। तो मैं उनका भी जिक्र यहाँ कर लेता हूँ, जो प्रधानमंत्री से लेकर के और एक आम आदमी तक जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। जब देश के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा था, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आम लोगों में बैठ करके योगा कर रहे थे और उनके गले में जो तिरंगा पड़ा था, पहली बात तो तिरंगा जो है वो गले में डालने की चीज़ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने वो गले में डाला और जब उनको पसीना आया तो उससे उन्होंने मुँह भी पूछा, और किस प्रकार फिर तिरंगे का अपमान हुआ ये आप सब ने देखा। लेकिन उसको ना तो मीडिया दिखाएगा ना वो अखबारों में छपेगा, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी, जो भोजपुरी फिल्म स्टार भी हैं, वो जब दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे और प्रचार कर रहे थे तो उनके सामने तिरंगे का अपमान हुआ। उनकी जीप पर तिरंगे को बिछा करके लोग बैठे। ये फ़ोटो भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये फ़ोटो भी ना तो मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखा, ना पत्रकारों को, ना अखबारों को दिखा, ना उन्होंने इसके बारे में बताया, क्योंकि ये बीजेपी के लोग थे और बीजेपी की सरकार है। तीसरी फ़ोटो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ये फ़ोटो है उदयपुर जो जिला कोर्ट है, उदयपुर जिला कोर्ट के ऊपर जो हिंदू संगठन है उन्होंने किस प्रकार से तिरंगे को हटाया पहले तो, और उसके बाद में भगवा झंडा वहाँ फहराया। ये फ़ोटो भी आप देखिए। तो ये फ़ोटो से भी ना तो किसी की भावना आहत हुई थी, ना किसी का राष्ट्रवाद आहत हुआ था, क्योंकि ये लोग वही हैं जो सरकार की गोद में बैठे हैं, तो इनसे भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। एक और मैं फ़ोटो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, और फ़ोटो जो है वो है जयपुर हाई कोर्ट की। राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, उस उच्च न्यायालय के सामने मनु स्मृति के रचयिता हैं और मनु दंड विधान जिन्होंने बनाया था, और भारतीय संविधान के अनुसार जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था उसके बाद में पुराने जितने कानून थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आज भी इस देश के अंदर मनुस्मृति का प्रचार होता है, और जिसने इस प्रकार का एक विधान बनाया जिसमें इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं को दंडित करने का, उनको बराबरी का अधिकार नहीं था, उनकी फ़ोटो भी राजस्थान, उनकी मूर्ति लगी है, तो उस मूर्ति से भी क्या किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। और एक अंतिम फ़ोटो मैं आपको साथ साझा करना चाहता हूँ। ये 2018 की फ़ोटो है, और 2018 में जब देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के जो संसद भवन है उसकी चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन के सामने देश का संविधान जला दिया गया, और डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद के नारे लगे, बाबा साहब मुर्दाबाद के नारे लगे, और संविधान की प्रतियां जला दी गई, तब भी किसी की भावनाएं आहत नहीं होती साहब। लेकिन अगर, क्योंकि ये वही लोग थे जो RSS के थे, बजरंग दल के थे, हिंदू युवा वाहिनी के थे, जो ये उन संगठनों के लोग थे जो सरकार की गोद में बैठे, एक तरीके से कहूँ तो। आप अगर सरकार की गोद में हैं तो आपको 100 खून माफ़ हैं, और अगर आप सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए अगर आप कोई गलती करेंगे, और गलती आप नहीं करेंगे, उन्हीं के लोग आप में घुसेंगे। जैसे दीप सिंधु का नाम सामने आ रहा है, दीप सिंधु RSS और बीजेपी का है, और वही आप लोगों के बीच में घुसा। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये बीजेपी और RSS के लोग आपके बीच में घुसेंगे और आपके आंदोलन को बदनाम करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। उनका आदमी आपके बीच में आए और आकर के वो आपको ही बदनाम करके चले गए। अब मुकदमा चलाइए, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है, मीडिया आपका नहीं है, अखबार आपका नहीं है, तो फिर आपकी लिखेगा कौन और आपकी सुनेगा कौन। एक बात मैं अपने दर्शकों के साथ और साझा कर लेता हूँ, और वो बात ये है कि इस देश के अंदर ये बात हमको भली भांति समझ लेनी चाहिए कि अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो देशभक्त हैं, और अगर आप सरकार के समर्थक नहीं हैं तो आप देशद्रोही हैं। आपका नाम पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा, नक्सलियों से जोड़ा जाएगा, माओवादियों से जोड़ा जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको खालिस्तानी बताया जाएगा। लेकिन अगर आप सरकार की गोद में बैठे हैं तो आप देश तोड़ने की बात कहिए, आप अदालत पर भगवा झंडा फहराइए, आप संविधान जलाइए,
आप तिरंगे से मुंह पूछ लीजिए, आप तिरंगे को बिछा करके बैठ जाइए, तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, क्योंकि आप सरकार के समर्थन में और सरकार के समर्थक हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पुनः आप लोगों से और तमाम जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनसे कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय संपत्ति, भारतीय संविधान के खिलाफ जो भी काम है उनका विरोध करता हूँ। चाहे तो दीप सिंधु हो और चाहे दीप सिंधु से पहले जिन लोगों ने भारतीय तिरंगे को अपमानित करने का काम किया है, भारतीय संविधान को जलाने का काम किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप किसानों को बदनाम किया जा रहा है, किसानों को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तिरंगा हटा करके फहरा दिया, तो उससे पहले भी जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय हो तो तर्कसंगत हो और सबको समता के आधार पर, संविधान के आधार पर न्याय मिलना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ऐसा संभव है वर्तमान समय में, वर्तमान सरकार में? मुझे लगता नहीं है कि ऐसा संभव है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार की आंखें खुलेंगी और सरकार जो है ये भेदभावपूर्ण रवैया जो इसको आंखों से इस तरीके का चश्मा उतारेगी। और जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, ये भी अगर कालखंड में कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उस समय इतिहास में इस मीडिया का सबसे भयानक चेहरा सामने आएगा, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि किसान आंदोलन का क्या अंजाम होगा, आंदोलन चलेगा, किसान चले जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने लोग, या फिर मैं ये कहूँ कि इस देश के अंदर जो विचारधारा RSS की जो विचारधारा है, जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जितने लोग जुड़े हैं और दूसरे वो लोग जो भारतीय संविधान में, समता में, मैत्री में, करुणा में विश्वास करते हैं, ये लड़ाई उन दो पक्षों की लड़ाई है। पहली RSS की विचारधारा और दूसरी संवैधानिक विचारधारा। तय आपको करना है कि आप भारतीय संविधान के भाईचारे, समता, मैत्री, करुणा के साथ इस देश के अंदर रह करके इस देश को मजबूत करना चाहते हैं, या आप जो है इस देश के अंदर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या इस मीडिया के साथ खड़े हो, सरकार के साथ खड़े हो, या RSS की विचारधारा के साथ खड़े हो। क्योंकि सरकार जो है वो RSS के इशारे पर चल रही है। क्योंकि इस देश के अंदर 125 किसानों की मौत होने के बावजूद भी किसी के कान पर जू नहीं रेंगती है। अगर किसी क्रिकेटर के उंगली में फ्रैक्चर हो जाता है तो ट्वीट किए जाते हैं, किसी उद्योगपति के पोते को जुकाम हो जाता है तो उससे मिलने जाया जाता है। लेकिन अगर कोई किसान मर जाता है, 125 किसान शहीद हो जाते हैं, तो उस पर एक ट्वीट तक नहीं होता है। बस यही बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान।